Hello and welcome to my channel. Today we are doing space visualization. Space visualization क्या होता है? इसमें हमें कुछ पीसेस दिए गए होते हैं डिफरेंट शेप्स के और उन्हें ज्वाइन करके एक शेप बनती है, पूरी कंप्लीट शेप बनती है। जैसे कि हम जिगसॉ पजल में करते हैं कि हमें छोटे-छोटे पीसेस डिफरेंट दे दिए जाते हैं और उनको ज्वाइन करके हम एक कंप्लीट शेप बनाते हैं। वैसे ही स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस में हमें कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट्स यानी छोटे-छोटे पीसेस अलग-अलग शेप्स के दे दिए जाते हैं और हमें आंसर फिगर में जो ऑप्शन दिए गए होते हैं हमें चूज करना होता है कि इन पीसेस से कौन सी शेप बनेगी, इनको ज्वाइन करके कौन सी शेप बनेगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस को। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन 1 है। अब आपको इसमें दिख रहा है कि हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें आंसर फिगर में अलग-अलग शेप्स बना के दी गई हैं। हमें चूज़ करना है कि इन सबको अगर हम जॉइन करेंगे तो हमारी कौन-सी शेप बनेगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान तरीका होता है कि हम जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं उसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। तो मान लो हमने कहा ये हमारा नंबर 1 है, ये हमारा सेकंड पीस है और ये हमारा थर्ड पीस है। तो 1, 2, 3 ये तीनों पीसेस हम यहाँ पे ढूंढेंगे अब कि सेम शेप कहाँ पर आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम हमारे पास बी ऑप्शन में आना है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। ये तीनों आ गए कंप्लीट, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फिर से देखते हैं, ये इसको हम कह देते हैं ये पीस 1, ये 2, ये हमारा 3 है और ये हमारा फोर्थ पीस है। ठीक है, अब ये सारे पीसेस हम ढूंढते हैं इसमें कहाँ पर हैं। सिमिलर जहां पे भी आपको दिख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये भी हमें ऑप्शन बी में ध्यान से देखो। ऑप्शन बी में चारों पीस आ रहे हैं, ये 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये वाला छोटा वाला 4 आ गया। तो सारे पीसेस आ गए, ज्वाइन करके हमारी शेप बन गई ये। तो हम इसे टिक कर देंगे। थर्ड देखिए, अब थर्ड में आपको लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पर फिर भी हम करते हैं। ये जो नीचे वाली ऐसे यू बना हुआ है इसको हमने कर दिया 1, इसके ऊपर ये छोटा सा लाइन बनी है इसको बोल दिया 2, बीच वाला ट्राइंगल हमारा है 3, एक इधर वाला 4, इधर वाला 5। ठीक है, अब हमारे पास 5 पीसेस हैं। 5 पीसेस को ज्वाइन करके इनमें से क्या बन रहा है, देखें किस वाली शेप में ये सारे के सारे 5 पीसेस हैं। ध्यान से देखिए, हाँ, ए को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप बन रही है ये हमारी 1 थी, ये ऊपर वाला हमारा 2, बीच वाला 3 और ये जो साइड पे ट्राइंगल से ये हमने अंदर ही डाल दिए यहाँ पे, तो ये हमारा 4 और 5, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आ गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हमारे पास फिर से 4 कटआउट्स हैं। हमने कह दिया 1, 2, 3, 4। आप कैसे भी नंबरिंग दे सकते हैं, 4 पीसेस हैं, 4 नंबर हमने उसको दे दिया। अब ये चारों शेप्स हम यहाँ पे ढूंढते हैं, किसमें हमारे पास ये ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है। चलिए ढूंढो, हमें बी में दिख रहा है ये वाला 3 वाली शेप बिल्कुल क्लियर दिख रही है बी में। ये इसमें 3 हो गया, ये हमारे 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ये सारी शेप्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पूरा फिगर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 पीसेस हैं, 1, 2, 3। तो अब इन 3 पीसेस से कौन सा शेप बन रहा है,
सब में ही 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो हम ध्यान देंगे बिल्कुल कि किसमें बिल्कुल सेम शेप आ रही है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल जो हैं बहुत ही पॉइंटेड हैं और ये ट्रायंगल हमारा लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसी शेप देखते हैं हम, ध्यान से देखिए। बी में देखो ध्यान से, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सिमिलर है ना ये बिल्कुल। अगर इसको हम निकाल के रखें इसके साथ, सेम शेप बन रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ये सारे एल्स मिला देंगे तो कैसी शेप बन जाएगी? बिल्कुल डी वाली। देखो 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अगेन वेरी इजी, 4 स्क्वायर बॉक्सेस। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम ध्यान से करेंगे। ये 1 हो गया ट्राइंगल, ये हमारी शेप हो गई 2, ये हमारे हो गया 3 और इसको हमने बोल दिया 4। चलो 1 2 3 4 पीसेस है, तो 4 पीसेस अब हम सिमिलरली यहाँ ढूंढते हैं, किसमें एक जैसे दिख रहे हैं 4 पीसेस। 2 छोटे छोटे ट्राइंगल्स होने चाहिए। 2 ट्राइंगल्स यहाँ बन तो रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, साइड के ट्राइंगल्स है नहीं है। चलिए अब ये शेप देखिए, इसमें ये शेप है एक हमारी, और एक हमारी ई वाली शेप है। क्या ये सेम है? ये हमारी 2 वाली शेप बन रही है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी 4 वाली शेप बन रही है, और 1 और 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये सारे इसमें आ गए पूरे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में आप देखिए कि हमारे पास ये शेप्स हैं, 4 शेप्स इक्वल है, और अगर हम इनको मिलाएंगे तो एक सर्कुलर शेप बनेगी, और उसके बीच में ये हमारा रेक्टेंगल आएगा। तो क्लियरली विजिबल है कि ये हमारा ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th में। हमारे पास 3 शेप्स हैं, 1 2 एंड 3, और इसमें भी 1 एक बड़ा ट्राइंगल है, 2 छोटा ट्राइंगल है, और 3 एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, जिसमें कि एक एज है, कॉर्नर में एज है। तो देखें किसमें आ रहा है ये हमारा आ रहा है बी में। आ रहा है ना, ये देखो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 ये वाला हो गया, सेम है ना बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 11th देखिए, इसको ध्यान से देखना है। इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, और उसके बाद ये हमारा पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर होती है ना। तो इसमें स्ट्रेट लाइन और साइड की लाइंस और एरो, ध्यान से देखो किस में दिख रही हैं 2। सी में दिख रहा है विजिबल, लेकिन सी के साइड में जो है 2 ट्राइंगल्स नहीं है, तो इसलिए हम सी को नहीं चूज कर सकते। तो हम और ऑप्शन देखते हैं। ए को ध्यान से देखो, ए में ये जो एच जैसा दिख रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा शेप जो है पेंटागन की शेप बन रही है, और ऐसे ही ये भी पेंटागन बन रहा है, और साइड में एक ट्राइंगल हो गया, ये भी एक ट्राइंगल हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट दिख रहा है? ए। ए जो है बिल्कुल हमारे क्वेश्चन फिगर में जो हमें कट आउट दिए हैं उसकी तरह दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आप समझ पाएंगे इसको। दिख रहा है ना ये बिल्कुल, ये साइड 5 साइडेड फिगर है ये। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। काफी सिंपल है ये, 2 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर, सिंपल। ए में है ये, 12th का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियरली ये देखो एक स्क्वायर है और ये 2 ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन देख रहे हैं। 13 क्वेश्चन में हमें साइड में एक रेक्टेंगल है 1, इसको हम दे देते हैं, ये बीच की शेप 2 और ये ट्राइंगल 3। तो सबसे प्रोमिनेंट शेप, सबसे इंपॉर्टेंट शेप जो है हमें बड़ी वाली दिख रही है ना, ये बीच वाली 2। तो आप अपने आंसर फिगर में देखिए 2 कहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सी फिगर में 2 पूरा दिख रहा है। डी में देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन फिगर की जैसे दिख रहा है, ये बीच वाला 2 हो गया, ये 1 भी है इसमें यहाँ पे, और ये हमारा 3 भी है, ट्राइंगल भी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 14th देखते हैं।
14th में हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं, देखो 1 2 3, ये 3 ट्राइंगल्स हैं और एक ये शेप है 4 साइडेड फिगर क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल जैसा। तो अब हम ये तीनों शेप्स ढूंढते हैं, किसमें दिख रही है हमें। ये ट्राइंगल देखो यहाँ दिख रहा है हमें, इसको उल्टा करके रख दिया, ये भी 1, ये 1 हो जाए और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारे 4 के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, देखो 2 ट्राइंगल्स हैं और 2 रेक्टेंगल्स हैं, है ना, 1 2 3 4। इसमें 2 रेक्टेंगल हैं लेकिन ये ट्राइंगल बहुत डिफरेंट है इससे, छोड़ देते हैं इसको। इसमें भी 2 ट्राइंगल और 2 रेक्टेंगल्स हैं। ट्राइंगल की शेप देखिए ध्यान से, इसके जैसी लग रही है, यस बिल्कुल इसके जैसी लग रही है ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, दिस इज वेरी सिंपल, 3 बार्स हैं और 4th बार में बीच में से हाफ किया गया है उसे, तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वेरी क्लियर बी, 1 2 3 ज्वाइन कर दिया और बीच वाले में एक में हाफ किया है उसे। नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन देखेंगे, 2 रेक्टेंगल्स हैं साइड में और बीच में ये 2 शेप्स हैं, इनको ढूंढते हैं ध्यान से। 2 रेक्टेंगल्स तो हमें दिख गए, इसमें भी हैं इसमें भी हैं। अब ये जो शेप है, ये दोनों शेप्स जो हैं 1 और 2 बीच में अगर हम इनको ले रहे हैं तो ये ढूंढते हैं हम यहाँ पे। सी में दिख रही है आपको, ये देखो, ये अगर हम इसको 1 बोले तो ये 1 हो जाएगी हमारी, और ये हमारी अगर नीचे वाली 2 है तो ये बिल्कुल 2 जैसा दिख रहा है, तो बाकी दोनों रेक्टेंगल्स एक साथ जोड़ दिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल। आप इसमें देखेंगे कि एक रेक्टेंगल है और नीचे 2 अलग अलग दिए हुए हैं रेक्टेंगल्स, वेरी इजी, बी ऑप्शन, सिंपल था ये बिल्कुल, ऐसे के ऐसे ही इसको जोड़ दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट 19th देखते हैं, ये हमारी 1 हो गई, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो ये शेप ढूंढते हैं जिसमें कॉर्नर में एक एज है, ध्यान से देखो कौन सी ऐसी शेप है जिसमें एक बिल्कुल कॉर्नर में एक एज बन रहा है, पॉइंटेड सा, इसमें दिख रहा है एक, देखिए ध्यान से, ये 1 जैसा दिख रहा है और फिर ये जो हमारा नीचे एक ट्रेपेजियम जैसा बना हुआ है, एक शेप बनी है, 4 साइडेड फिगर है, लाइन ऐसे, ये हमें ऊपर दिख रही है 19th में, है ना, और ये साइड वाली शेप जो है बिल्कुल साइड वाली शेप यहाँ पे मैच कर रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17th का, 19th का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, तीनों मैच कर गए ना। चलिए नेक्स्ट 20th देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक डी जैसी शेप है, नीचे एक ट्राइंगल है और एक ये शेप बनी है, तो डी इसमें आ गया, डी ट्राइंगल भी आ गया, और अगर हम उस शेप को देखें यहाँ पे, ट्राइंगल इसके अंदर फिक्स कर दिया ना यहाँ पे, ये जैसा लग रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारे, अगर हम इसको बोल रहे हैं, हमारा ये डी है 1, ट्राइ ये शेप है हमारी 2 और ये हमारी है 3, तो ये तीनों इसमें आ गई, 1 2 और 3, है ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट 21st है इसमें, तो 2 ट्राइंगल्स हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये एक स्क्वायर शेप है, तो कौन सी ऑप्शन में आ रहा है ये, वेरी सिंपल ए, सबसे पहला ऑप्शन ही आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स आ गए और ये एक स्क्वायर सी शेप बन रही है, इसको बस आपस में ज्वाइन कर दिया जैसे ये रखे हुए थे, कोई भी साइड चेंज नहीं हुई इसमें, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो 3 शेप्स है हमारे पास, ट्राइंगल्स हैं तीनों, ध्यान से देखो कि कौन से क्वेश्चन में
कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? स्मॉल ट्राइंगल है, लेकिन हमारे पास इसमें से कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ध्यान से देखना है आपने। ए नहीं मैच कर रहा, बी भी नहीं मैच कर रहा, सी भी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल सी में तो 4 ट्राइंगल्स हो गए। डी, डी बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो ध्यान से। डी में हमारे पास 1 2 3 तीनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन में अगर हमने इसको माना 1, ये 2, ये हमारा 3 है, तो कौन से में मैच हो रहा है ये? देखो बीच में स्क्वायर आ गया है, एक ट्राइंगल है यहाँ पे 3 और ये 1 हो जाएगा हमारा। 1 2 3, 1 2 3, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं और एक नीचे रेक्टेंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स किस में दिख रहे हैं आपको? शेप बी में। यस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24th का बी। 25th में देखिए, दो ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं और ये हमारे पास इनकी एजेस शार्प हैं, तो ध्यान से देखो 4 ट्राइंगल्स होनी चाहिए। 1 2 3 4, ए में भी हैं 4 ट्राइंगल्स, बी में भी हैं, लेकिन बी में तो शेप ही अलग है, तो बी को हम छोड़ देते हैं। सी में देखिए, सी तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल भी आ गया। डी में सारे ट्राइंगल्स बराबर हैं, तो डी को भी छोड़ दीजिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया ए। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे दोनों जो हैं 1 और 2, इसको मान लें 1 और 2 हो गई है। ये अगर हमारा 3 है, ये 4 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, मैच कर रहे हैं, तो 25th का ऑप्शन हो गया ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और भी प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, और अच्छे से समझ के ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप एंजॉय भी करेंगे इन चीज़ों को। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।